बांकीपुर उपचुनाव में अब काउंटिंग शुरू हो चुकी है, ईवीएम खुल चुका है और अब रुझान आना भी शुरू हो चुका है। बता दें आपको कि बांकीपुर चुनाव में अभी जो रुझान सामने आया है उसमें प्रशांत किशोर आगे निकलते नजर आए हैं और वही बीजेपी दूसरे नंबर पर है, वही आरजेडी अभी तीसरे नंबर पर दिखाई दे रही है। अब आगे कौन जा रहा है और कौन पीछे होगा, क्योंकि ये अभी कुछ घंटों के रुझान में आपको बता दें कि प्रशांत किशोर सबसे ज्यादा आगे है, कितने वोटों से आगे है, चलिए सब कुछ हम आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बता दें आपको कि बांकीपुर सीट पर आज काउंटिंग शुरू हो चुकी है, ईवीएम खुल चुका है और लगातार जो वोटिंग की प्रक्रिया थी, जो गिनती है वो की जा रही है। और इसी बीच आपको बता दें कि बीजेपी के नीरज सिन्हा, प्रशांत किशोर और आरजेडी की रेखा गुप्ता की अगर वोटिंग की बात करें तो इसमें प्रशांत किशोर सबसे आगे निकल रहे हैं। प्रशांत किशोर जो है वो सबसे ज्यादा बीजेपी के आगे है और बीजेपी जो कि इनकी परंपरागत सीट है वो कहीं ना कहीं बीजेपी पिछड़ती नजर आई है और आरजेडी अभी भी तीसरे नंबर पर है। अगर बात करें अभी बैलेट जो काउंटिंग हो रही है बैलेट से, उसमें अगर प्रशांत किशोर की बात की जाए तो प्रशांत किशोर को अभी 2120 वोट मिले हैं, तो वही बीजेपी को 1393 वोट और आरजेडी को 501 वोट प्राप्त हुए हैं। बांकीपुर उपचुनाव में जो बैलेट काउंटिंग है उसमें प्रशांत किशोर को बढ़त मिलती नजर आई है, 2000 वोट प्रशांत किशोर के पास है। तो वही अभी अगर बात करें बीजेपी के नीरज सिन्हा को तो उनको अभी 1300 के आसपास की वोट है, तो वही आरजेडी की रेखा गुप्ता को सिर्फ और सिर्फ अभी 500 वोट ही मिले हैं। जबकि तेजस्वी यादव भी दावा कर रहे थे कि वही जीतेंगे, प्रशांत किशोर ने भी दावा किया था कि वो जीतने वाले हैं और बीजेपी तो अब जश्न की तैयारी कर रही है, लड्डू बन रहे हैं, पूरी जश्न की तैयारी बीजेपी में हो रही है। लेकिन आपको जो बता दें कि अभी जो रुझान सामने आया है उसमें प्रशांत किशोर सबसे ज्यादा आगे है और बांकीपुर चुनाव की सरगर्मी अब ज्यादा तेज हो चुकी है, क्योंकि जहां एक और एएन कॉलेज के बाहर आपको बता दें कि पूरी प्रशासन अलर्ट मोड पर है कि कोई गड़बड़ी ना हो, सभी सही तरीके से जो है काउंटिंग की प्रक्रिया पूरी की जाए। तो जो रुझान है वो आना शुरू हो गए हैं और ऐसे में प्रशांत किशोर जिन्होंने बांकीपुर चुनाव के लिए अपना पूरा ताकत झोंक दिया था, लोगों के घर घर जाकर वोट की अपील की थी और सभी से कहा था कि आप इस बार बदलाव बांकीपुर में बदल दे, क्योंकि बीजेपी हमेशा से बांकीपुर में जीतती आई है। पहले नितिन नवीन और उनके पिता ही वहां से 1995 से जीत रहे हैं, लेकिन इस बार बीजेपी को बदलकर प्रशांत किशोर को वोट दे, यही प्रशांत किशोर ने अपील की थी कि इस बार बदलाव का संदेश होने वाला है और इस बार प्रशांत किशोर ही जीतेंगे और आगे भी प्रशांत किशोर ही चल रहे हैं। 2000 वोटों से आगे है, आपको बता दें प्रशांत किशोर। तो वही बीजेपी के पास अभी 1393 वोट है, तो वही आरजेडी 500 वोटों के साथ है। आरजेडी की रेखा गुप्ता बांकीपुर विधानसभा चुनाव भी लड़ चुकी है, जिसमें उन्होंने 47,000 वोट हासिल किए थे, लेकिन इस बार जब उपचुनाव हो रहे हैं तो आरजेडी की रेखा गुप्ता अभी तीसरे स्थान पर है, जबकि विधानसभा चुनाव में नितिन नवीन ने 98,000 के करीब वोट हासिल किया था और वही रेखा गुप्ता ने 47,000 वोट हासिल किए थे, जो कि दूसरे नंबर पर रही थी। लेकिन अब जब उपचुनाव हो रही है और ईवीएम खुल चुका है, काउंटिंग शुरू हो चुकी है, तो सबसे पहला रुझान जो सामने आया है जिसमें रेखा गुप्ता सिर्फ और सिर्फ अभी 501 वोटों के साथ ही आगे बढ़ रही है, जो कि तीसरे स्थान पर है। लेकिन वही प्रशांत किशोर बीजेपी और आरजेडी से दोनों से बाजी मारते हुए आगे, काफी ज्यादा आगे निकल चुके हैं और कहीं ना कहीं यह मुकाबला काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि बीजेपी की परंपरागत सीट है और अगर प्रशांत किशोर जीत जाते हैं तो फिर यह बीजेपी के लिए बड़ा झटका भी माना जाएगा, क्योंकि एक तरफ बीजेपी में अभी से ही जश्न का माहौल है, उनको पहले से ही पता है कि नीरज सिन्हा ही जीतने वाले हैं, लड्डू बन रहे हैं और पूरी तैयारियां जो है, भव्य स्वागत की तैयारियां की जा रही है। लेकिन इसी बीच जो रुझान सामने आए हैं उसमें जो बड़ा बदलाव देखा जा रहा है कि इस बार बांकीपुर की जनता ने बड़ा बदलाव जो है वो किया है और इस बार बीजेपी नहीं प्रशांत किशोर को जिताना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है, क्योंकि प्रशांत किशोर पहले रुझान में सबसे ज्यादा
ज्यादा आगे है, आरजेडी भी जो है सबसे पीछे दिख रही है, बीजेपी से भी आरजेडी पीछे दिख रही है। ऐसे में जो भी तमाम अपडेट्स लगातार आएंगे वो हम आपको बताएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहें दर्श न्यूज।